Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, please raise your hand if you can hear my voice clearly. And let me see how many students are active. Almost half of the class. What about the rest of them? Students, please be active during class, okay? Today we are going to start next chapter, unit number 10, adjectives and adverbs, degree of comparison. It's on page number 72 of your book. अभी तक हम यूनिट नंबर 9 कर चुके हैं, ठीक है। वन वर्ड फॉर मैनी, आई होप आपको वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने उसको, और उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस भी मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 10 जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। इसमें हमने दो चीजों के बारे में वी विल गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ठीक है। Before starting this chapter, let me tell you that there is a note over here, ठीक है। Practice question number 3 on loose sheet, ठीक है। यूनिट नंबर 10 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है ओनली, जिसको आपने लूज शीट पर लिखना है। Do not write sentences on workbook. वर्कबुक पे आपने सेंटेंसेस नहीं लिखने। Solve rest of the questions on workbook only. Means all of the questions that are present in this चैप्टर आपने उन सब को बुक पे ही सॉल्व करना है। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन लूज शीट एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका सेंटेंसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेंटेंसेस, जैसे कि मैं आपको कहती होती हूँ कि सेंटेंसेस आपने ड्यूरिंग क्लास करने हैं। हम फिजिकल क्लास में सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू राइट डाउन सेंटेंसेस ऑन योर वर्क बुक, सो यू कैन प्रैक्टिस देम ऑन द लूज शीट ओनली, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 को लूज शीट पे करना है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आपने बुक पे सॉल्व करना है विद नीट एंड क्लीन राइटिंग। स्टूडेंट्स, जिसकी राइटिंग नीट नहीं होगी, आई विल नॉट चेक योर वर्क, ओके। मैंने आपका काम बिल्कुल भी चेक नहीं करना। अगर वो अनटाइडी राइटिंग में हुआ, अगर आपकी राइटिंग एलिजिबल ना हुई, तो आपका काम यहाँ पर चेक स्कूल में नहीं होगा जब आप आएंगे, ठीक है। तो आपने मेक श्योर दैट योर राइटिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन, ठीक है। यूनिट नंबर 10 देखते हैं, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। सबसे पहले एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब समथिंग और एड्स समथिंग और टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन, ठीक है। सेम एज इट इज एडवर्ब्स, क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है एडवर्ब्स, यानी कि इट्स समथिंग एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? ये ऐड करते हैं मीनिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, और एडवर्ब्स क्या करते हैं? दे ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडजेक्टिव्स क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और एडवर्ब्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि एक्शन को किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक हम यूज करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, और एक हम यूज करते हैं वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पे हम इन दोनों की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। किसकी है ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये किसकी है? ये एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? सबसे पहले, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू नो। शाहिदा बेटा, अगर आपने दोबारा वीडियो ऑन की, आई विल रिमूव यू फ्रॉम दिस क्लास। I have mentioned earlier, I don't want any kind of disturbance during this lecture. Next देखिए, I was discussing about degrees of comparison. Degrees of comparison में सबसे पहले you need to know what is the meaning of the degree, ठीक है। अब डिग्री क्या होता है? मैथ्स में स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं। एक जो हम डी यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री,
फिर यहाँ पर 180 आ जाता है, 270 है, 360 पे पूरा सर्कल आ जाता है। तो डिग्रीज होती हैं, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं और 360 पे खत्म होती है। ये तो है हम यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। अब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बताएंगे किसी भी वर्ड जो कि एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसकी डिग्री क्या है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे इसकी 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की। पॉजिटिव डिग्री कहलाती है फर्स्ट वन, सेकंड वन को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और थर्ड वन को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। फर्स्ट जो है पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, ठीक है। एग्जाम्पल इज गिवन टॉल, ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर दिस इज द सिंपल वर्ड टॉल और ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है, और जिसमें किसी किस्म की कोई कंपैरिजन नहीं हो रही। नेक्स्ट को जब आप समझेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कोई कंपैरिजन क्रिएट कर रही है, दो चीजों के दरमियान में हम कोई फर्क करने जा रहे हैं। इज यूज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, ठीक है, जब दो चीजों को ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल आपके पास गिवन है टॉलर, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। माई फ्रेंड इज टॉलर देन मी। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं दो पर्सन्स का, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो इसके अंदर नाउन्स की का कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों का, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया है दैट माई फ्रेंड इज टॉलर देन मी, ठीक है। ये मेरा फ्रेंड जो मेरा मेरा फ्रेंड जो है वो मुझसे ज्यादा टॉलर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों के दरमियान में। तो कंपैरेटिव डिग्री ऐसी डिग्री होती है जिसमें हम दो लोगों के दरमियान में, दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन क्रिएट कर रहे होते हैं, जबकि पॉजिटिव डिग्री के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। आई एम टॉल, तो दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इट मींस कि ये पॉजिटिव डिग्री है। लेकिन जब जहां पर दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन क्रिएट होगा तो वो क्या हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, ठीक है। अब कंपैरेटिव डिग्री में वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई दो से ज्यादा चीजों को हम जब कंपेयर करते हैं और बताते हैं तो हम उसमें उस डिग्री को क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। माय अंकल इज टॉलेस्ट इन माय ऑल फैमिली मेंबर्स, तो मेरे जो अंकल हैं वो तमाम फैमिली मेंबर्स में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बिटवीन मोर देन टू पीपल, ठीक है। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री कौन सी होती है, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल वर्ड है, ये एडजेक्टिव्स हैं। कंपैरेटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन क्रिएट कर रहे होते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसमें हम एक से ज्यादा, दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करके बता रहे होते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड अगर आपको यहाँ तक समझ आ चुका है तो। ओके, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। आई होप दिस इज इजी फॉर यू। पॉजिटिव डिग्री समझना बहुत आसान है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और सुपरलेटिव में हम दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करके बता रहे हैं, ठीक है। टॉलेस्ट, मोर, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव अ ग्रामर एक्टिविटी, गिव द कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब डिग्री हम इसे क्यों कहते हैं, अब आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे कंपैरिजन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों का कंपैरिजन है, और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा लोगों का कंपैरेटिव है। तो ये डिग्री जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इसकी 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसलिए हम इसको वर्ड जो है वो डिग्री का देते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए फिट, फिटर, फिटेस्ट। मोस्टली जो उनसे वर्ड है उनके लास्ट में कंपैरेटिव में ई आर यूज होता है, और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी यूज हो रहा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने इस चीज को फोकस कर लेना है, कहाँ पर ई आर यूज हो रहा है और कहाँ पर ई एस टी। फिट, फिटर, फिटेस्ट, ठीक है। व्हेन यू आर फिजिकली फिट तो हम फिट बोलते हैं, कंपैरेटिव में फिटर और सुपरलेटिव में फिटेस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वर्ड के, हर एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर या ई एस टी आए। तो हम ये आगे देखेंगे। गे का मतलब क्या होता है? हैप्पी, ठीक है। गेयर, गेयस। इसी तरह से जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इसी तरह से गे, गेयर, गेएस्ट। इसमें भी हमने क्या ऐड किया है? ई आर और ई एस टी। ई आर फॉर कंपैरेटिव और ई एस टी फॉर सुपरलेटिव। वाइस, वाइस का क्या मतलब होता है? अकलमंद, वाइजर, वाइजेस्ट। इसलिए यहाँ पर भी देखिए सेम इज द केस हियर, we have added er in comparative and est in superlative degree. 27. ओके, नेक्स्ट देखिए वर्ड है आपके पास लिटिल, कम, ठीक है। इसके लिए जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो हम इस पे यूज करते हैं द वर्ड लेस, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस शर्ट इज लेस देन माय प्रीवियस शर्ट। तो लेस का वर्ड जो है वो यूज होता है एज अ कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव के लिए हम लीस्ट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। दिस इज द लीस्ट आई कैन डू, यानी कि ये लीस्ट था जो कि मैं कर सकता था, ये कर सकती थी, ठीक है ना। तो बहुत कम। नेक्स्ट देखिए ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। इसी तरह से यहाँ पर भी ई आर एस और ई एस टी यूज हुआ है, ठीक है। Students, keep it in your mind that here we are discussing about the adjectives, degrees of comparative, degrees of comparison किसकी है? ये एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नियर, नियरर, नियरेस्ट। मोस्ट इजिएस्ट, नियर नजदीक, नियरर नियरेस्ट। सून जल्द ही, सूनर सूनेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। प्राउड, प्राउडर, प्राउड मीन्स फखर करना, प्राउडेस्ट। एक्टिव, एक्टिव मीन्स जब आप एक्टिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं, मोर एक्टिव। अब इसके साथ हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मोर का, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर हम मोर का वर्ड यूज करते हैं, और सुपरलेटिव के लिए हम मोस्ट का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि एक्टिव, मोर एक्टिव इन कंपैरेटिव एंड मोस्ट एक्टिव इन सुपरलेटिव। नेक्स्ट देखिए प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। यहाँ पर स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ द वाई हम यहाँ पर आई ई आर एड कर रहे हैं, ठीक है। किसकी वजह से आई ई आर आ रहा है? ईयर नहीं आ रहा, बिकॉज ऑफ दैट वाई। वाई को हम जब रिप्लेस करते हैं तो हम उसकी जगह पर हम आई लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि हैप्पी में होता है, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट में, ठीक है। इसी तरह से प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, आई ई एस टी। अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव एंड मोस्ट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव चीज ऐसी चीज जिसको आप देखते हैं तो आपको वो अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रामर एक्टिविटी में हमारे पास है नेवर यूज द डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव सच एज लवलियर और ओल्डेस्ट, ठीक है। दोनों को आपने एक साथ कभी इस तरह से यूज नहीं करना। तो यू हैव टू यूज देम सेपरेटली इन अ सेंटेंस, जहां पे आपको लगे कि दिस इज अप्रोप्रिएट, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं द नॉर्थ पोल इज द डैश प्लेस इन विंटर। सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, ठीक है। विंटर में एक प्लेस के बारे में आप बात करें, और हम जानते हैं नॉर्थ पोल बहुत ज्यादा कोल्डेस्ट होता है among all other places। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट अदर प्लेसेस से, तो हम यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। द नॉर्थ पोल इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन विंटर। नेक्स्ट देखिए हर डॉल इज डैश देन योर्स।
अब यहाँ पे जो वर्ड देन है इट शोज कि यहाँ पे कोई ना कोई कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट्स देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ड्स, एक होता है देन THEN वाला देन, इसका मतलब होता है तब, ठीक है। और यहाँ पर जो THAN वाला देन है इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी कि ये दो चीजों के दरमियान में उनको कंपेयर करने के लिए हम देन का वर्ड यूज करते हैं। तो जहां पर भी देन आ जाए इट मींस यू आर गोइंग टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। जब दो चीजों के दरमियान में हम कंपैरिजन यूज करते हैं, कंपैरिजन बताते हैं, तो हम देन का वर्ड यूज करते हैं THAN। हर डॉल इज प्रिटियर देन योर्स, उसकी डॉल जो है तुम्हारी डॉल से ज्यादा प्रिटियर है। यहाँ पे दो डॉल्स के दरमियान में कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। गोल्ड इज डैश देन सिल्वर, अगेन यूज यहाँ पर देन यूज हो रहा है, हम यानी कि कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड को सिल्वर के साथ, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, हम सेकंड डिग्री यूज करेंगे, हैवियर। गोल्ड इज हैवियर देन सिल्वर। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल फॉर ऑफ ऑल मेटल्स, यानी कि अब यहाँ पर हम तमाम मेटल में से आयरन की स्पेसिफिकली बात करें, कंपैरिजन कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तमाम मेटल्स का आयरन के साथ कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे जिसमें हम मोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। नेक्स्ट देखिए, करीम इज डैश हॉकी प्लेयर, अली इज डैश बट सईद इज द डैश। यहाँ पर आपके पास थ्री जो ऑप्शंस है इसमें आप देखेंगे फर्स्ट में आपने यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं क्रिएट किया कि करीम इज गुड हॉकी प्लेयर, तो यहाँ पे हम गुड लिखेंगे, इसमें फर्स्ट डिग्री आएगी। अली को हम क्योंकि करीम से कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्ड बेटर का। और सईद की जब बात आएगी तो मोर देन टू लोगों के दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम वर्ड यूज करेंगे बेस्ट का। करीम इज गुड हॉकी प्लेयर, अली इज बेटर बट सईद इज द बेस्ट। The sparrow is the dash bird in our city, ठीक है। Among all birds, sparrow is the commonest bird, बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे पास। जो स्पैरो है पाकिस्तान में बहुत कॉमनेस्ट बर्ड है, बहुत आम तौर पे देखने को मिलती है, ठीक है। हम जो बर्ड्स जिनको हम यूजुअली हर रोज देख सकते हैं, वो कॉमनेस्ट बर्ड जो हमारे पास हमारी कंट्री में है वो है स्पैरो, ठीक है, अमंग ऑल द बर्ड्स। तो यहाँ पर हमने इसीलिए सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया है। Mount Everest is the dash peak of the Himalayas. So among the all peaks of Himalayas, we are talking about Mount Everest. तो हम यहाँ पे कंपैरिजन क्रिएट करें तमाम पीक्स का with the Mount Everest, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है मोर देन 2 का। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। मेक डैश नॉइस, ठीक है। यहाँ पे हम आपके पास टू ऑप्शन है, लेस और लीस्ट। लेस हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं क्रिएट हो रहा, लेकिन जब आप कहते हैं कि मेक लीस्ट नॉइस, मतलब कि आप चाहते हैं कि सबसे कम शोर किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे द लीस्ट इज मोर अप्रोप्रिएट देन लेस, बिकॉज यहाँ पे कोई कंपैरिजन क्रिएट नहीं हो रहा, कंपैरिजन होता तो हम लेस लगाते, ठीक है। तो लीस्ट हम इसलिए यूज करें। Susan is dash than her sister, तो यहाँ पे कंपैरिजन दो लोगों का हो रहा है, सिस्टर और सुजन का, तो हम इसके लिए लेजियर का वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सेकंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। दिस इज द डैश दैट आई कैन डू, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, बेटर और बेस्ट, ठीक है। ये बेस्ट है जो कि मैं कर सकता हूँ, मैं तमाम काम जो मैं कर सकता हूँ उसमें से ये जो है वो बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। आई कैन बेस्ट प्ले क्रिकेट, ठीक है, among all the games. So students, this is all for today's lecture. आज हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखी हैं एडजेक्टिव्स की, ठीक है, जिसमें हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री को डिस्कस किया है। पॉजिटिव डिग्री जहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है, दैट इज टॉल, ब्यूटीफुल एज एन एग्जांपल। और कंपैरेटिव डिग्री जिसमें दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री जिसमें हम कंपैरिजन क्रिएट करते हैं मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर कंपेयर्ड, यहाँ पे होते हैं दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, दैट इज द example is given tallest and most beautiful। तो most beautiful comparative सुपरलेटिव के लिए यूज होता है और मोर यूज होता है कंपैरेटिव के लिए।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस lecture or the previous one.